मेरे से पहले आने वाले स्पीकर्स ने सबका स्वागत कर चुके हैं, तो हम ये मान के चलेंगे दैट ऑल प्रोटोकॉल्स फॉलोड, और मेरे तरफ से भी आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। सेना से रिटायरमेंट के बाद आप सभी वेटरन्स अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय होकर देश की उन्नति और समाज सुधारों में अग्रसर हैं। आप हमारी सेना के एम्बेसडर बनकर देशवासियों को एक सच्चा देशभक्त और जिम्मेदार नागरिक बनने के श्रेष्ठ उदाहरण दे रहे हैं। आपके द्वारा स्थापित उच्च मापदंड हमारे देश के युवाओं को जो प्रेरित करता है। पिछले वर्ष हमारे देश और सेना के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। सेना उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा में दृढ़ता से डटी रही और साथ ही कोविड महामारी का सामना सक्षम रूप से करती रही। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे वेटरन्स का पूरा सहयोग मिला। बातचीत के दौरान हमारे कुछ वेटरन्स ने ये निराशा जाहिर की थी कि 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ को उतनी अहमियत नहीं दी जा रही। मैं ये बताना चाहूँगा, ये पूरा साल 1971 के युद्ध के विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और देश भर में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि एग्जीबिशंस, बैंड डिस्प्लेज, परेड इत्यादि। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर को नेशनल वॉर मेमोरियल पे माननीय प्रधानमंत्री खुद आए थे और प्रज्वलित 4 विक्ट्री फ्लेम या विजय मशाल से हुई, और ये 4 मशाल हमारे पूरे परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के घर और गांव ले जाए जाएंगे। साथ ही इन गांव और जो मुख्य युद्ध मैदान थे वहां से पवित्र मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी और इसके साथ ही नेशनल वॉर मेमोरियल में एक और छोटा सा स्मारक बनाया जाएगा। पिछले साल फरवरी 2020 में मैं लगभग 14 ESM संस्थानों के प्रतिनिधियों से हमने बातचीत की थी। मैं मिला था उनसे और उनके बहुमूल्य सुझाव लिए थे। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उन सभी सुझावों के से जुड़े अनेक मुद्दों पर हमने अंजाम दिया है। मैं सभी ये नहीं दोहराऊंगा क्योंकि इससे पहले ही जॉइंट सेक्रेटरी DSW ने इनके बारे में विशेष में आपको बताया, लेकिन मैं सबको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि बाकी मुद्दों पर भी काफ़ी प्रगति हुई है और इन्हें पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा DIV के माध्यम से हम अपने शहीदों के परिवार और वेटरन से लगातार मिलाप कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान DIV ने अनेक वेटरन्स को फ़ोन किया, ईमेल और सोशल मीडिया के ज़रिए उनके परेशानियों को दूर किया और इस कार्य में हमारे जो फील्ड फॉर्मेशन है उन्होंने भी बहुत मदद की। DIV ने बीते साल में लगभग 15,000 ग्रीवेंसेस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। तकरीबन 12,500 शहीदों के परिवारजनों को एजुकेशन, मैरिज और कंप्यूटर ग्रांट इत्यादि के लिए 64 करोड़ के ग्रांट दिए गए हैं। साथ ही पिछले 3 सालों में हमारे लगभग 1,10,000 जवानों और 12,000 परिवारजनों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल यानी कि स्किल्स प्रदान किए गए। बैटल कैजुअल्टीज़ का जो एक्सग्रेशिया है वो 2 लाख से बढ़कर 8 लाख कर दिया गया है। सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने डिजिटाइजेशन और वेटरन्स आउटरीच पर काफ़ी जोर दिया है। ECHS द्वारा लगभग 58 लाख लोगों
को 433 पॉलीक्लिनिक्स और एम्पैनल्ड सिविल हॉस्पिटल्स के माध्यम से क्वालिटी हेल्थ केयर भी मिल रहा है। नया जो 64 KB ECHS कार्ड है, उसके लिए लगभग 42 लाख एप्लीकेशन आए हैं, जिनमें से 32 लाख तकरीबन 78% कार्ड इशू कर चुके हैं। कोविड के महामारी के चलते हुए जो अन्य सुविधाएं देंगे उसके जिक्र कर चुके हैं, तो मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। कैंटीन सर्विसेज में भी वेटरन्स की सुविधा को देखते हुए कई नए बदलाव लाए गए हैं। AFD आइटम अब ऑनलाइन माध्यम द्वारा डिमांड किए जा सकते हैं। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन AWPO ने पिछले साल लगभग 12,000 वेटरन्स को नए जॉब्स का अवसर प्रदान किया। हाल ही में AWPO ने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज के साथ MOU भी किया है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स, रेलवेज ऐसे अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनमें भी ESM के लिए जो आरक्षण है उसके लिए भी हमारी कोशिश जारी है। AWPO ने रेजिमेंटल सेंटर्स की मदद से इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए वॉलंटियर जवानों को भी ट्रेनिंग और कोचिंग दे रहे हैं। अंत में सभी वेटरन्स को एक बार फिर मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना आपके वेलफेयर के लिए सदा प्रयास करती रहेगी। आर्मी के सभी रैंक्स की तरफ से मैं आपको और आपके परिवार को नए वर्ष के शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही प्रार्थना करता हूं कि आप सदा स्वस्थ और खुश रहें। थैंक यू। जय हिंद।